हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए भगवान शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास के 19वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में कमठ द्वारा शरीर की उत्पत्ति, विनाश तथा जीव के परलोकवास का वर्णन आएगा। अतिथि बोले कि हे वत्स कमठ, तुम्हारी बुद्धि तो किसी बुद्धिमान साधु की भांति है। तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनना चाहता हूँ, वह तुम मुझे बताओ। कमठ ने कहा कि हे विप्रवर, जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर है। पैरों का मूल पाताल है, पैरों का ऊपरी भाग रसातल है, दोनों गुल्फ तलातल है, दोनों पिंडलियों को महातल कहा गया है। दोनों घुटने सुतल, उरु तथा कटी भाग अतल लोक है। नाभि को भूलोक, उदर को भूलोक, वक्ष स्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक है तथा मस्तक को सत्यलोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, उसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं। उनके नाम तुम मुझसे सुनो। त्वचा, रक्त, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 360 हड्डियां हैं तथा 30,56,009 नाड़ियां बताई गई है। जैसे नदियां इस पृथ्वी तल पर जल बहाती है, उसी प्रकार वे नाड़ियां शरीर में रक्त का संचार करती है। यह शरीर 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म रों से आच्छादित है। स्थूल रोएं तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म रोएं दिखाई नहीं देती। शरीर में 6 अंग प्रधान हैं, 2 बाहें, 2 जांग, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्याम और पुरुष की 3 आंतें हैं। स्त्रियों की आंतें 3 व्यामक की होती है। वेद वेता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपर की ओर और मुख है नीचे की ओर। उस हृदय कमल के वाम भाग में प्लीहा है और दक्षिण भाग में यकृत। शरीर में मज्जा, मैदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, विष्ठा, रक्त और रस के गड्ढे हैं। इनका माप 2-2 अंजलि बताया गया है। गड्ढों से प्रवत होकर वे मज्जा, मैदा, धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों के सिवा शरीर में 7 विशेष नाड़ी हैं। इनमें से 5 तो मस्तक की ओर गई है और 1 नाड़ी लिंग तक तथा 1 जीवा तक गई है। सभी नाड़ियां नाभि कमल से ही सब ओर गई हैं। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियां प्रधान हैं, सुषुम्ना, ईडा और पिंगला। ईडा और पिंगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुंची हुई है। यही दोनों शरीर की वृद्धि और पुष्टि करती है। शरीर में वायु, अग्नि, चंद्रमा ये 5-5 भागों में विभक्त हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये वायु के 5 भेद हैं। उच्छ्वास और निश्वास तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना, ये 3 प्राण वायु के कर्म हैं। कंठ से लेकर मस्तक तक इसका निवास स्थान है। मल, मूत्र और वीर्य का त्याग, गर्भ को योनि से बाहर निकालना, यह अपान वायु का कर्म बताया गया है। जिस समय, जिस देश में और जिस आयु से शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं, उसी देश, काल और आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा शुभ कर्म करना चाहिए। अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि पाप से बहुत दुख प्राप्त होता है। अतः पाप कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला होता है। हे महात्मन, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथोचित उत्तर दिया। प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह मैंने आपको बताया। अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है, वह मुझसे सुनो। कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर
जब मनुष्यों का मृत्युकाल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव पंचतंत्र मात्राओं को तथा मन, बुद्धि, अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्य आत्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल में स्थित 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर होते हैं। योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर ऊर्ध्वलोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में आतिवाहिक शरीर धारण कर लेता है। वह अंगूठे के पोर के बराबर होता है। उस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस आतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थित होता है, तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। यह मार्ग तपे हुए भाड़ के समान, गर्म किए हुए लोहे के समान, तपी हुई बालू के समान और जलते हुए ताम्र पत्र के समान होते हैं। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहां यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लागना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है, कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, कंक, जम्बुक, मक्खी, डांस, मच्छर, सांप, बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलते हुए पापी जीव को ले जाया जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल 4 घंटे में पार करता है, परंतु यह समय उसे 1 वर्ष के समान व्यतीत होता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल की शैवाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापी आत्मा जीव, काल और अंतक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्य आत्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन कर पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्म आत्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजित होते हैं। पापी जीव बंधन में डाले जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं, उस मार्ग का वर्णन तुम मुझसे सुनो। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वे फल फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। इस प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख में जाते हैं। जूता दान करने वाले सवारी में बैठकर जाते हैं। कुआं पोखर खुदाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी शैया आसन दान करने वाले विमान में बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वे लोग भक्ष्य भोजों से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले उजाले में जाते हैं। गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार कर लेते हैं। जो जन्म से लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम को जाते हैं। भूमि, गाय, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक, सप्त धान्य दान करने वाले मनुष्य सुख पूर्वक परलोक में जाते हैं। चित्रगुप्त जी यमलोक में गए हुए पापी और पुण्य आत्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेत लोक में वास करते हैं। उसी बरस में उसे भोग दह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जल युक्त कुंभ दान और अन्न का दान करते हैं, उसे ही वे प्रतिदिन खाकर पुष्ट होते हैं। उसने पहले जो भी अन्न आदि का दान कर रखा है, वह भी यमलोक में उसके लिए संचित रहता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया, जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं, जिसने कभी अन्न का दान नहीं किया, नहीं जल का दान किया, वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित रहता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है। जिसके लिए यहाँ षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता। प्रेत लोक में मनुष्य के
दिन के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी, धूप के कष्ट से युक्त पापी आत्मा पुरुष को शमशानिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 बरस पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त होता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है। धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित है। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्ग के सत्य लोक में निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद, स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने वाले को नरक मिलता है। स्वर्ग हो या नरक, वहां भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही वास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका भी प्रेतत्व 1 वर्ष तक रहता है। जिन्होंने अश्वमेघ आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन 3 देवताओं की पूजा करी हो, या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हों, वे कभी प्रेतलोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है। केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों को जाता है। उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु और परलोकवास आपके इन 3 प्रश्नों को लेकर, जैसे कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी थी, मैंने आपसे संपूर्ण कह सुनाया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब अतिथि बोले कि हे कमर, तुमने शास्त्रीय मत का आश्रय लेकर परलोक का जो स्वरूप बताया है, वह वैसा ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तथापि इस विषय में नास्तिक, पापाचारी तथा मंद बुद्धि वाले मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करके बताओ कि किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यहाँ प्राप्त होता है, तथा किस पाप कर्म के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है। इन सब बातों को मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तब कमठ ने कहा कि हे विप्रवर, इस विषय में मेरे पिता ने जो मुझे उपदेश दिया, वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय का रोग होता है। शराबी के दांत काले होते हैं। सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं। गुरु पत्नीगामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष को वे सभी रोग होते हैं। ये 5 प्रकार के लोग महापातकी की श्रेणी में गिने जाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनते हैं, वे बेरे होते हैं। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मृगी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है, वह कीड़ा बनता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधुजनों के द्रव्य की चोरी करने को जो जितने पग आगे बढ़ता है, वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है, वह गिरगिट की योनि को प्राप्त होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता, उसे सिर दर्द का रोग होता है। रजस्वाला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ से पीड़ित होता है। आग लगाने वाला काली कोढ़ से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेंढक, झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों का काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से पीड़ित होता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो बाद में नहीं देता, वह अल्प आयु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का और अधम होता है। नेष्टि ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के क्षय रोग से पीड़ित होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो, वह यदि अन्यायपूर्ण आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वामी खाता है, तो उसे जलोदर रोग हो जाता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन पैदा होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जिह्वा के रोग से पीड़ित होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को
उससे मना कर देता है वह पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है उसे गले का रोग हो जाता है। पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सूहर बनता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र बंधु स्वामी प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दयी मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता है। जो माता पिता गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित रहता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति शुद्रता पूर्ण बर्ताव करता है वह बोना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है उसके कमर में मकड़ी का रोग हो जाता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से अंधा होता है। गाय को दुख पहुंचाने वाला मनुष्य पशु से रहित रहता है। जो मारने आदि के द्वारा गौ के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वह पूरे जीवन दुख भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चांडाल बनता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है। श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान होता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्याय से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से देश रखता है वह कीट मुख होता है। नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित होता है। खोटा वेद और बात का रोगी होता है। गुरु पत्नी गामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन बनता है। माता बहन और पतोही से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक बनता है। कृतज्ञ मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपको पापियों के लक्षण सुनाए। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त जी भी समर्थ नहीं है। ये नरकों से भ्रष्ट हुई पापात्मा सहस्त्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपयुक्त चिन्हों से युक्त मनुष्यों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते तथा जो दुर्व्यसनों से पराजित हैं उन शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए। जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। उनके लिए यह श्लोक कहा गया है। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख प्राप्त होता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें, पाप को सर्वदा त्याग दें। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई गई है। अतः समस्त कार्यों मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में मन लगाना चाहिए। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए ही जीवे। उभय लोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा न रखें। आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने आपको शक्ति के अनुसार वर्णन किया। यह अच्छा कहा गया हो या नहीं इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब मैं और आपसे क्या कहूँ। नारद मुनि कहते हैं कि 8 साल के बालक कमट का यह भाषण सुनकर भगवान सूर्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस समय हारित आदि ब्राह्मणों की खूब प्रशंसा करी और कहा कि अहो, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से यह पृथ्वी धन्य है। भगवान प्रजापति धन्य हैं जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन किया जा रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से चारों वेद धन्य हैं। जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है उन हारित आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी। निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं जो इन ब्राह्मणों को विदित न हो। नारद ने इनके विषय में जितना कहा उससे भी बढ़कर है। इस प्रकार उन विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्यदेव ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ। आपका दर्शन करने के लिए सूर्यलोक से यहाँ आया हूँ। आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चांडाल भी पवित्र हो जाएगा। देव ऋषि नारद सर्वदा धन्य हैं जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वेदधर्ती योग में किए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है।
देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई और वर मांगिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। भगवान सूर्य की बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पाद्य अर्ध स्तुति चंदन से भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण भगवान का पूजन किया। मंडल ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करी और बोले कि हे आदित्य, आपकी जय हो, स्वामीन आपकी जय हो, भानो आपकी जय हो, निर्मल प्रकाश स्वरूप आपकी जय हो, वेदों के पालक दीवानाथ सूर्यदेव आपकी जय हो, आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्य में ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गए। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो गया। आपका संग पाकर आज हमारा ग्रह सफल हो गया। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी परित्याग न करें। तब भगवान सूर्य ने कहा, क्योंकि आप लोगों ने पहले जय आदित्य कहकर मेरा स्तवन किया, इसलिए मैं जय आदित्य नाम से यहाँ विख्यात होऊंगा और सदा यहाँ निवास करूंगा। हे विप्रगणों, जब तक पृथ्वी समुद्र पर्वत नगर विद्यमान है तब तक मैं इस स्थान पर रहूंगा, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहाँ आकर मैं अपने भक्तों के दरिद्र रोग समूह दाद खुजली कोढ़ चकता तथा अन्य प्रकार की कोढ़ संबंधी बीमारियों को दूर करूंगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेंगे, उसकी उस पूजा को मैं अवश्य ग्रहण करूंगा और उन्हें उनकी पूजा का संपूर्ण फल प्रदान करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी पूजा करी। तत्पश्चात सभी द्विजों ने कहा कि हे कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम ही इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमठ ने जय आदित्य को प्रणाम करके इस प्रकार महान श्रोत गाया और वे बोले, हे आदि देव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद के मंत्र में श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पशंती, मध्यमा और वेखरी, ये चार प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर दूर ही रहती है, आप तक पहुंच नहीं पाती। तथापि मैं इतना दृष्ट हूँ कि स्वार्थ की कामना लेकर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। हे देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्यमा, स्वर्ण, रेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। हे द्वादश आत्मा, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी आपका गर्भगृह है। संपूर्ण आकाश जलाधार है। नक्षत्र समूह पुष्पमाला है। आप आकाश में स्थापित ज्योति में लिंग है। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक और दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, मनुष्यों की भी बुद्धि, बुद्धि से परे जीव के भी जीवन है। आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं। अप्रमेय जयादित्य, आपकी दीर्घकाल तक जय हो। जो अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, कोढ़ के रोग से पीड़ित है, जिसकी नाक गल गई है, शरीर जीर्णशीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना खो बैठा है, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव माता पिता छोड़ देते हैं, परंतु सबके टुकराए हुए उस अनाथ जीव का आप पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्मान, आपके सिवा दूसरा और कौन दयालु श्रेष्ठ देवता है। आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे बंधु बांधव हैं, आप ही मेरे धर्म, आप ही मेरे मोक्ष के मार्ग हैं। हे देव, मैं आपका दास हूँ, त्यागिए या उबारिए। मैं पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूँ, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका ही भजन गाता हूँ। हे श्री जय आदित्य, आप अपने भक्तों का पालन करें। तब नारद मुनि बोले कि महात्मा कमठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जय आदित्य ने हंसते हुए स्निग्ध और गंभीर वाणी में कहा कि हे कमठ, तुमने जो यह जय आदित्य अष्टक सुनाया है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। रविवार को मेरी पूजा करके जो इस पाठ को करेगा उसके रोग और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तुमने मुझे बहुत संतुष्टि किया, अतः तुम्हें यह वर देता हूँ कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। तुम्हारे पिता का भी स्मृतिकार होंगे। मैं इस स्थान को कभी भी नहीं त्यागूंगा। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तब ब्राह्मणों ने पुनः उनका पूजन किया, स्तुति करी। तत्पश्चात उन
द्विजेंद्र ने आज्ञा लेकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे कुंती नंदन, इस प्रकार इस भूतल पर आश्विन मास में जय आदित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यह मास विशेष पर्व वाला मास कहा गया है। आश्विन मास में रविवार को कोटि तीर्थ में स्नान करके जो जय आदित्य का पूजन करता है वह बड़े भारी पुण्य फल को प्राप्त करता है। जय आदित्य को लाल फूल माला चढ़ाने, लाल चंदन रोली का लेप करने, गंध धूप आदि घृत पक्व नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती, शराबी, सुवर्ण चोरी, गुरु पत्नीगामी भी अपने समस्त पातकों से छूटकर सूर्य लोक को ही प्राप्त होता है। इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन, आयु आदि संसारी सुख को पाकर अभिष्ट भोगों से संपन्न होकर सूर्य लोक में चिरकाल तक वास करता है। प्रत्येक रविवार को जय आदित्य का दर्शन, कीर्तन, स्मरण करने से सब रोगों में शांति मिल जाती है। जो अनादि अनंत तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे रोग शोक से रहित होकर सूर्य धाम में जाते हैं। जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्र चित्त हो सूर्य कूप में स्नान करते हैं, प्रयत्न पूर्वक आहुति देते हैं, जय आदित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनके पुण्य की कैसी महिमा है, यह एकाग्र चित्त होकर मुझसे सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य जय आदित्य के प्रसाद से वे लोग यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। आइए अब हम सूर्य नारायण भगवान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बेचता था। साथ ही वह गांव के लोगों की गायें भी चराता था। बदले में उसे जो ग्वाली मिलती थी उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया का बेटा कई महीनों से देख रहा था कि एक सुनहरे रंग की गाय उनकी गायों के साथ चरने आती है, लेकिन उसे उस गाय की चराई के पैसे नहीं मिले। उसने यह बात अपनी माँ को बताई कि माँ, मेरी गायों के साथ पिछले कुछ महीनों से एक सुनहरे रंग की गाय भी चरती है, लेकिन मुझे उस गाय की चराई के पैसे आज तक नहीं मिले। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल शाम को जब सभी गायें अपने अपने घरों को जाए तब तू उस सुनहरी गाय के पीछे पीछे जाना। जिस घर में वह जाए वहाँ के मालिक से गाय की चराई के पैसे मांग लेना। बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन शाम को बुढ़िया का बेटा सुनहरी गाय के पीछे पीछे चलने लगा। वह गाय चलते चलते बहुत दूर तक पहुँच गई। फिर वह सुनहरी गाय एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान के भीतर चली गई। ग्वाला वहीं बाहर बैठ गया। रात्रि में जब पहरेदार मुख्य दरवाजा बंद करने आया तो उसने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि मैंने आपके घर की गाय पिछले 6-7 महीनों से चरा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक चराई के पैसे नहीं मिले। तब पहरेदार ने यह बात दासी को बताई। दासी ने यह बात राणा दे से कही। तब राणा दे ने दासी से कहा कि एक थाल में ज्वार और बाजरी भरकर उसे दे दो। तब दासी ने एक थाल ज्वार और बाजरी भरकर बुढ़िया के लड़के को दे दी। बुढ़िया के लड़के के पास एक गमछा था। उसने ज्वार और बाजरी गमछे में ले ली और पोटली कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह गुस्सा होते हुए चल रहा था कि इतनी दूर मैं ग्वाली लेने आया और मुझे क्या मिला? ज्वार और बाजरी। तब उसने वह ज्वार और बाजरी वहीं फेंक दी और घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन माँ सुबह जल्दी उठी। उसने बेटे के गमछे को देखा तो वह जगमग हो रहा था। बुढ़िया माई ने गमछा उठाया तो उसमें ज्वार और बाजरी चिपके हुए थे। जो सोने में बदल गए थे वे ही चमक रहे थे। माँ ने अपने बेटे को जगा कर के दिखाया तो बेटे का माथा ठनका। बेटे ने अपनी माँ को रात्रि वाली पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, जहाँ तुमने ज्वार और बाजरी गिराई थी तुम अभी जाओ और उसे समेट कर लेकर आओ। बेटा भागा भागा वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ चिड़िया सारा दाना चुग कर जा चुकी थी। वह दुखी मन से घर आया और बोला कि माँ, मेरी किस्मत में गमछे में चिपके हुए ये कुछ ज्वार और बाजरी के सोने के दाने ही हैं।
तब माँ ने कहा कि बेटा, वह सुनहरी गाय तो सूर्य भगवान की थी। उसकी ग्वाली के रूप में राणा दे ने तुझे ज्वार और बाजरी दी थी, वो ही सोने में हो गए थे। इसलिए इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला शिव, गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, न्यत करत भेरू शिव, न्यत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास के 19वें दिन का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इस महात्म्य को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।